कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा भक्तों। आज मैं कुछ आपको अनमोल वचन सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमने बुकें जो हैं अब से 30 साल पहले ये बुक थी हमने 30 साल पहले ये छपवाई हुई थी और पब्लिक के अंदर हमने बहुत बांटी हैं। अब थोड़ा स्वास्थ्य कहानी का साथ दे रहा है तो अब हमने बंद कर दी हैं। ये मेरी लास्ट बुक बची है। तो अब मेरे मन में आई है ये कि मैं ये अमृत वर्षा जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप भी इसको घर घर वीडियो के जरिए घर घर पहुँचाएँ। बहुत ही अनमोल चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बड़ी ज्ञानवर्धक। ये देखिए, भगवान की प्रतिज्ञा। इस मार्ग पर पैर रख के तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूँ तो तब कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा ना बरसे तो तब कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूँ तो कहना। मेरी बातें लोगों से कहकर तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूँ तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूँ तो कहना। मेरे कीर्तन करके तो देख, जगत का विसर्जन ना करा दूँ तो कहना। स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूँ तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूँ तो कहना। भक्तों, बहुत ही अनमोल इसके अंदर वचन दिए हुए हैं। अमृत वर्षा। बोल सको तो तुम सच बोलो, झूठ कभी तुम मत बोलो। घोल सको तो अमृत घोलो, कड़वा हाट तुम मत घोलो। करनी हो तो भी दीन दुखी की सेवा करके लो प्रण। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप ना हो तुमसे एक पल। बचा सको तो समय बचाओ, एक मिनट ना व्यर्थ करो। निर्धन को 10 पैसे देकर बन काम समर्थ करो। दूजे को मुस्काने दे दो, तुम मुस्काने मत छीनो। आजकल लोग जो है दूसरे की मुस्काने छीनते हैं, जहाँ तक कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं कि दूसरा खुश ना रह सके, उसकी मुस्काने छीनते हो। लिखते हैं, दूजे की मुस्काने दे दो, तुम मुस्काने ना छीनो। बीन सको तो हीरे बीनो, कंकर पत्थर मत बीनो। लगा सको तो पेड़ लगाओ, रोज सवेरे पानी दो। तुमसे सबको लाभ मिले और नहीं किसी को हानि हो। करना हो तो करो भूल कर, पश्चाताप नहीं झिझको। दुख तकलीफें हंस कर झेलो, उन्हें देख कर मत खिसको। उठना हो तो जल्दी उठकर ऊपर जाकर सैल करो। जला सको तो दीप जलाओ, अंधकार से बैर करो। जल्दी सोकर जल्दी उठते, वो पाते हैं समृद्धि। तन और मन बलशाली होते, धन की होती अति वृद्धि। बना सको तो सेहत बनाओ, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का धन। जिसका धन है शक्तिशाली, शक्तिशाली उसका मन। छूने हो तो रोज सवेरे, माता पिता के चरण छुओ। लेनी हो तो लो आशीषें, झुककर सबको नमन करो। पीना है तो राम नाम का प्याला पीकर मस्त रहो। सोते उठते चलते फिरते सबसे जय श्री राम कहो। टेलीफोन पर मत बात बोलो, बोलो जय सिया राम जय सिया राम। राम सदा भक्तों के बस में, कभी तो झूठे बेर चखे। गाना हो तो हरि गुण गाओ, हरि गुण में आनंद बना। जीव न घिसती राम नाम से, बिन सत्संग विवेक का। तोल सको तो पहले तोलो, बिन तोले कुछ मत बोलो। आजकल समाज के अंदर यही है कि जो दिल करता है बोल लो, दूसरों को जलाना है, दूसरों को दुखी करना है, जो बोले कड़वा बोलना है। तो कहते हैं कि तोल सको तो पहले तोलो, बिन तोले तुम कुछ मत बोलो। पहले सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोलने से किसी का मन तो नहीं दुखी हो रहा है। मौन रहो जितना संभव हो, कम बोलो और मीठा बोलो। खाना हो तो गम खाओ, आंसू पीकर मस्त रहो। गम सहने की चीज़ है बंधु, गम दूजे से नहीं कहो। जला सको तो अहम जला दो, वरना अहम जला देगा। हरनाकश और रावण की भांति तुमको भी मरवा देगा। दिखा सको तो राह दिखाओ, उसको जो पथ भूल गया। भगत सिंह ने हमें जगाया, खुद फांसी पर झूल गया। चलना हो तो चलो सुपथ पर,
मुक्ति सुपथ कराता है, गलत मार्ग पर चलने वाला जीवन भर पछताता है। झुका सको तो झुको गुणों से, अगर झुक सकते हो तो अपने गुणों से झुको। झुक सको तो गुणों से झुको, गुणी ना ऐंठ दिखाता है। पेड़ पे जूं जूं फल पड़ते हैं, त्यों त्यों झुकता जाता है। त्याग सको तो चिंता त्यागो, चिंता चिता बनाती है। चिंता ना कर चिंतन करने से दुविधा भग जाती है। थूक सको तो गुस्सा थूको, गुस्सा प्रेम घटाता है। गुस्सा करने वाले से हर कोई कतराता है। डरना हो तो बुरे कर्म से, डरना सीखो मत वालो। उनको चैन कभी नहीं मिलता जिनके होते हैं मन काले। पारस पत्थर लोहा छूकर सोना उसे बनाता है, लेकिन अपनी शक्ति वो सोने को नहीं दे पाता है। पारस पत्थर से अच्छा तुम खुद ही दीप बना लेना। हर दीपक में दीप जलाते की शक्ति पहुंचा लेना। वरना हो तो मेरा देश हित, मरना हो तो मेरे देश हित। मरने से कहो डरना, रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है एक दिन मरना। बोल सको तो हिंदी बोलो, हिंदी अपनी भाषा है। सारा जगत है हिंदी बोले, हर हिंदू की अभिलाषा है। बुरे कर्म करने वाले को मिलता परमानंद नहीं, दुख की पोद लगैया को मिलता है आनंद नहीं। जो किसी के लिए दुख की पोद लगाता है तो उसको आनंद नहीं मिलता, वो भी दुखी रहता है। देख सको तो सपना देखो, फिर से वह शुभ दिन आए। भारत माता पुण्य जगत में विश्व गुरु का पद पाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 बातें हमेशा याद रखिए। 3 बातें कौन सी हैं? 3 चीज़ें किसी का इंतज़ार नहीं करती, समय, मौत और गाहक। 3 चीज़ें जीवन में एक बार मिलती हैं, माँ बाप और जवानी, दोबारा नहीं मिलती। 3 चीज़ें पर्दे योग्य हैं, धन, स्त्री और भोजन। भोजन में आपने चाहे अचार से खा लिया है, चाहे 36 पदार्थ खा लिया है, चाहे चटनी रख के खा ली है, अगर आप उसको पर्दे के अंदर खा रहे हो तो बाहर निकलते डकार मार के निकलोगे, हम पता नहीं कितने क्या कुछ खा के आए हैं। इसलिए लिखा है कि 3 चीज़ें पर्दे योग्य हैं, धन, स्त्री और भोजन। तीनों का वश में रखें, मन, कर्म और लोभ और भेद, इनको अपने बस में रखिए। तीनों चीज़ें निकलने पर वापस नहीं आती। तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। जब आप जबान से ऐसे तीर चलाते हो तो इंसान का सामने वाले का सीना जो है वो ही छलनी छलनी हो जाता है। वो भूलता नहीं है कि इसने मुझे किस तरीके से बोला है, कैसे मुझे तीर चलाया, कैसे। इसीलिए 3 चीज़ें निकलने पर वापस नहीं आती, तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से। 3 चीज़ें सदा याद रखें, सच्चाई, कर्तव्य और मौत। 3 चीज़ें कमज़ोर बना देती हैं, बदचलनी, गुस्सा और लालच। 3 चीज़ें दूसरा नहीं चुरा सकता, अकल, चरित्र और हुनर, ये आपका कोई नहीं चुरा सकता। 3 चीज़ें वक्त पर पहचानी जाती हैं, स्त्री, भाई और दोस्त। ये अगर किसी के पास मुसीबत आ रही है, उस मुसीबत के अंदर ही पहचाना जाता है कि स्त्री क्या कर रही है और भाई क्या कर रहा है और दोस्त क्या कर रहा है। अब क्या कहते हैं, धन से ये चीज़ें आप खरीद नहीं सकते। आपके पास कितना भी धन है आप नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास बिस्तर है पर आपको नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर आपको नींद नहीं देगा। पुस्तक है पर मस्तिष्क ही नहीं है, आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो पुस्तक क्या करेगी। भोजन पर भूख नहीं, अगर भूख नहीं है तो 36 प्रकार के भोजन आपके पास रखे हुए हैं, आपको स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। अगर भूख लगी हुई है तो आप बासी रोटी भी खा के आनंद से सो जाओगे। औषधि पर श्वास नहीं, जब आपका श्वास ही खराब है तो औषधि भी आपको काम नहीं करेगी। मकान पर घर नहीं, चाहे जितनी मर्जी कोठियाँ आपने बना रखी हैं, अगर कोठी के अंदर सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, किसी की इज्जत नहीं करनी है तो वो घर नहीं है, उसको घर नहीं कहा करते। मकान, घर नहीं। वैभव पर संस्कार नहीं, जहाँ पे संस्कार ही नहीं है छोटे बड़ों के लिए वो जो है घर नहीं होता। मनोरंजन पर सुख नहीं, जहाँ पे सुख ही नहीं है वहाँ क्या मनोरंजन। आनंद पर जहाँ पे शांति नहीं है, आनंद पर शांति नहीं है। जीवन
कितना सुंदर लिख रहा है, जीवन एक अवसर है, इसे खोइए मत। जीवन एक चुनौती है, उसका सामना कीजिए। जीवन एक सफ़र है, उसको पूरा कीजिए। जीवन एक वरदान है, उसे स्वीकार कीजिए। जीवन एक पहेली है, उसे सुलझाइए। जीवन एक कथा है, उसे सुनिए। जीवन एक गीत है, उसे गाइए। जीवन एक प्रण है, उसका पालन कीजिए। जीवन एक संघर्ष है, उससे दृढ़ कीजिए। जीवन एक अनुराग है, उसका अनुभव कीजिए। जीवन एक आत्मा है, उसका बोध कीजिए। जीवन एक अवसर है, उसका सदुपयोग कीजिए। जीवन एक कटु सत्य है, उससे संघर्ष कीजिए। जीवन एक दुख है, उसे भोगिए। जो दुख आपके किस्मत में हो तो आपने भोगना ही भोगना है। जीवन एक अनुभव है, उसे सोचिए। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, जहाँ पर चाह होती है वहीं पे राह होती है। अगर आपको किसी की चाह नहीं है तो वो कोई राह नहीं। परहेज इलाज से बेहतर है। दिन में 2 बार हंसिए, डॉक्टर से दूर रहिए। प्रातः सैर करते हुए तेज तेज चलिए, खिलखिलाकर हंसिए। भोजन के बाद ब्रज आसन में बैठिए। इरादे की मजबूती का नाम ही तकदीर है। अगर आपने इरादे आपने छोड़ दिए हैं तो आपकी तकदीर भी कुछ नहीं करेगी। अगर इरादे आपके मजबूत हैं तो आपकी तकदीर भी आपका साथ देगी। निंदक के शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं अगर आप किसी की निंदा करते हो। सच्चा प्रायश्चित पाप को धो देता है। सबसे अच्छा दान क्षमा है। बड़ा बहादुर बदला ना लेने वाला है। विद्या से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और दान से धन की कमी नहीं होती। कभी भी जितना दान दोगे वो दान बढ़ता ही जाता है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है। घमंड ज्ञान को खा जाता है। आजकल घमंड बहुत लोग करते हैं। अगर किसी का पैसा आ जाता है तो उसके ऊपर इतना घमंड होता है, इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन वो क्रोध बुद्धि को खा जाता है और घमंड ज्ञान को खा जाता है। चिंता आयु को खा जाती है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, जहाँ पे विनाश काल होता है वहाँ पे विपरीत बुद्धि होती है, वहाँ सुख शांति नहीं होती। बीमारी देखिए, साहस करे बड़ा चला। साहस करे बड़ा चला, जो उसने बाजी मारी है। थक कर बैठ गया जो कोई, जीती बाजी हारी है। मेरे मुंह की बात नहीं है, संत जनों का कहना है। हरदम खुलकर हंसो साथियों, ना हंसना भी एक बीमारी है। जिसके देखिए, जिसके पैर गर्म है और पेट नरम है, सिर ठंडा है, वो कभी बीमार नहीं होते। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। जिस टाइम आप अन्न बनाते हो तो प्रभु का सिमरन करते हुए बनाओ, तो उसके अंदर जो है अमृत बन जाता है। वो भोजन ही रहता है, वो अमृत बन जाता है। और जिस टाइम तुम किसी की थाली लगाते हो, बेटे की लगा रहे हो, पति की लगा रहे हो, बेटी की लगा रहे हो, सास की लगा रहे हो, किसी मेहमान की लगा रहे हो, ये मत सोचो कि हम इनकी अपने बच्चों की थाली लगा रहे हैं। मन में ये भावना मत रखो। थाली लगाते हुए आप ये भावना रखो कि इस थाली में ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर भोजन करना है। थाली के अंदर आप 36 पकवान जरूरी नहीं है आपने बनाने हैं, ना ही किसी के यहाँ 36 पकवान बनते हैं। थाली के अंदर फुल्का रखो, सब्जी रखो, चावल रखो, एक प्याज काट के रख दो, एक टमाटर काट के रख दो, एक हरी मिर्च काट के रख दो। साजी थाली को ऐसे सजाओ कि जैसे भगवान के लिए हम ये थाली सजा रहे हैं। उसमें वो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप थाली के अंदर एक कटोरी सब्जी रखी और फुल्का सूखा रुखा रखा और उसके आगे रख दिया तो भगवान भी रूठ जाते हैं। वो कहते हैं ये थाली मैं स्वीकार नहीं करूँगा, वो नहीं स्वीकार करते। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसी होगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। आपकी संगत अगर इज्जत करने वाली होएगी, एक दूसरे का साथ निभाने वाली होएगी, अच्छे वो संस्कार वाली होएगी, तो आपको भी वही संगत रंग चढ़ाएगी। जैसी संगत में आप रहोगे आपको वैसा ही रंग चढ़ेगा, वैसे ही आप एक दूसरे की इज्जत करोगे। जैसी होगी कामना वैसी ही होगी भावना। अब इसमें कहा है कि जैसी भावना से आप अन्न को बनाओगे, थाली को सजा कर रखोगे, ऐसे भगवान उसमें ब्रह्मा विष्णु में खाते हैं। तो जैसी होगी कामना वैसी होगी भावना। जैसी कामना से आप अन्न बनाते हो वैसे ही आपकी भावना होती है। अच्छी सेहत, अच्छी बीवी और अच्छी औलाद ये बड़ी किस्मत वालों को मिलती है, हर इंसान को नहीं मिलती। अच्छा नौकर, अच्छा दोस्त, अच्छा पड़ोसी भगवान को ही मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। भक्तों,
ये किताब जो है आज से 30-35 साल पहले हमने छपवाई थी, और हम इनको कम से कम भी हम जो है ना 1 लाख किताबें बांट चुके। हरिद्वार जाते थे, कहीं सत्संग होता था, कहीं भजन होते थे, कोई कथा होती थी, हम वहाँ पे बांटा करके। उस टाइम हमारी जवानी थी, हमारे अंदर हिम्मत बहुत थी। तो अब हमारा स्वास्थ्य इतना काम नहीं कर रहा है। ये लास्ट बुक मेरे पास बची है। आज मेरे मन के अंदर आया कि आज मैं इस बुक को जो है सभी के साथ शेयर करूं, और अब आप इसको वीडियो के थ्रू, वीडियो को जो है आप अपने पास कर लेना, रखे रखना, क्योंकि ये वीडियो जो है आप जन जन तक पहुँचाओ। जिस तरह हमने किताबें बुकें जन जन तक पहुँचाई हैं, इसी तरह इस वीडियो को भी आप जन जन तक पहुँचाओ। जिनको आप पहुँचा रहे हो उनको भी कहो ये आप आगे पहुँचाओ। इसके अंदर जितनी बातें हैं सिर्फ काम की बातें हैं, कोई इसके अंदर बगैर मतलब की बातें नहीं हैं। बहुत ही अच्छी ये बुकें भी हमने खुद अपनी बना छपाई थी, खुद बना बना कर हमने छपवाई थी। तो इसकी बहुत हमारी किताबें, अब लोग कहते हैं बनाओ, अब हमारे में हिम्मत नहीं है बनाने की। तो इसीलिए मैं वीडियो के ज़रिए ये आप तक जन जन तक ये पहुंचाना चाह रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जितना भी कर सकते हो उससे ज़्यादा करो, है ना। और ये तारा बब्बर का चैनल है, इसमें आपका बहुत स्वागत है। मेरे भजन भी आते हैं, तो आप इसको आगे तक पहुँचाओ। इसके अंदर आपको भी फ़ायदा है, जो सुनेंगे वो भी कहेंगे जी बहुत अच्छी वीडियो है आपने भेजी है। आपका आपका इसके अंदर वो होना है ना। तो फिर मैं दोबारा कोई ऐसी ही चीज़ लेके आपके बीच में आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।